ताजमहल में शिवलिंग की पूजा। महाशिवरात्रि पर आगरा की रहने वाली महिला मीरा राठौर ताजमहल के अंदर अपना एक शिवलिंग लेकर गईं। उन्होंने उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, धूप बत्ती जलाकर वहां पूजा अर्चना की और हर हर महादेव का नारा भी लगाया। सोशल मीडिया पर उनके ये वीडियोस बहुत वायरल हैं। मीरा का कहना है कि ऐसा करके उन्होंने ताजमहल, जिसको वो ताजो मलय बुलाती हैं, उसकी शुद्धि की है। काफी सारे लोगों के नजरिए में ऐसा करना बिल्कुल ठीक था, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत भी मानते हैं। आपके हिसाब से ये सही है या फिर गलत, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। केरल की कोस्ट पर इतनी सारी मछलियों का आ जाना और एंगलर फिश का दिखाई देना, ये कोई नॉर्मल फेनोमेना नहीं है। एंड लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 2011 में जब जापान के अंदर 20 और फिश दिखाई दी थी ना, तो उसके कुछ दिनों बाद ही जापान के अंदर मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी आया था। लेकिन केरला के अंदर ये जो इतनी सारी मछली दिखाई दी है ना, इसको हम सैडाइन रस बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी मछलियां ना ठंडे पानी की तलाश में केरल की कोस्ट पर आ जाती है। एंड ये फेनोमेना ना पिछले 4 सालों में 15-16 बार हो चुका है। लेकिन शॉकिंग चीज है एंगलर फिश का दिखाई देना। अब एंगलर फिश ना पहले भी देखी जा चुकी है सरफेस पर, लेकिन डेड कंडीशन में। लेकिन ये जो फिश स्पेन के अंदर दिखाई दिया ना, ये इल थी और इंजूर्ड थी, इस कारण सरफेस के ऊपर तक आ गई, लेकिन कुछ ही देर में इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ रिसर्चर ने इसके ऊपर फिल्म बनाई और इसको बहुत सिनेमैटिक तरीके से दिखाया। वैसे इस फिश का साइज केवल 6 इंच का था। वैसे जो इतने सारे इवेंट चल रहे हैं ना, इन सारों का प्राइमरली रीजन है क्लाइमेट चेंज। बहुत ही जल्द पृथ्वी पर कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें बहुत सारी फिश सतह पर आ चुकी हैं। जैसे ये तलवार जैसी दिखने वाली और फिश। अब ये क्यों ऊपर आती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक फिश और देखी होगी, ये वाली, जिसका नाम है एंगुलर फिश। ये एक डीप सी फिश है जो कि समुद्र में 5 से 6,000 फीट नीचे रहती है और कभी ऊपर नहीं आती। इसका भी मैं बताता हूँ। लेकिन केरला में एक घटना और हुई जिसमें एक बीच पर हजारों मछलियां बाहर आ चुकी है। अब ये जो मछलियां हैं वो संकेत करती हैं कि कोई भूकंप आने वाला है या कोई आपदा। अब बात करें और फिश की, जब आप गूगल पर डालते हैं और फिश, तो इसका नाम ही दिखेगा डूम्स फिश, जिसका मतलब होता है कयामत ला देने वाली फिश। और ये जो एंगुलर फिश ऊपर आती दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि समुद्र की गहराई में कहीं ना कहीं कुछ हलचल है, जिसकी वजह से ये ऊपर आ चुकी है। अब अगर हम इन सारी चीजों को जोड़ दें तो पता चलता है कि एक अलर्ट दिया जा रहा है। अर्थ को कहीं ना कहीं कोई खतरा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समुद्र को आज तक सिर्फ 5% खोजा गया है। इसका कारण हम नहीं जानते कि खोजकर्ताओं ने अर्ली 20s में सब कुछ खोजना ही बंद कर दिया। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपके फीड में भी सेंसिटिव, सेक्सुअल और न्यूडिटी का कंटेंट दिख रहा है तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, ये प्रॉब्लम किसी स्पेसिफिक रीजन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और जिनके स्ट्रिक्टेस्ट सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल की सेटिंग ऑन है, उस पर भी इस तरह का कंटेंट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आई है। दोस्तों, ये इंस्टाग्राम पे एक तरह का ग्लिच है जो 4 बड़ी पॉसिबिलिटीज की वजह से पॉसिबल है। दोस्तों, सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम में किसी तरह का बग आ जाना, क्योंकि कंटेंट मॉडरेट करने का काम एआई का होता है, और अगर एआई फेल हो गया तो इस तरह का सेंसिटिव कंटेंट हर यूजर के पास शेयर हो जाता है। दूसरा, दोस्तों, इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिथम में फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है ताकि उसके यूजर को एक अच्छा एंगेजमेंट और एक्सपीरियंस मिल सके। हो सकता हो मे बी पॉसिबल एल्गोरिथम में चेंज की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हो। और दोस्तों, तीसरा, हो सकता हो किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या फिर ये किसी तरह का साइबर अटैक हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज दोस्तों बहुत ही कम है। और दोस्तों, चौथा, हो सकता हो इंस्टाग्राम की टेस्टिंग रॉन्ग हो गई हो, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए हमेशा टेस्टिंग रन कराता है। अगर टेस्टिंग रन कराते वक्त किसी तरह का कोई फिल्टर छूट जाए या ओवर रिडन हो जाए तो इस तरह की मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, नॉलेज पर्पस के लिए मेरी वीडियो को सेव जरूर कर लिएगा ताकि आपको आगे याद रहे कि सोशल मीडिया पे इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होती है।